हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य पॉइंट एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स मेजर का इकाई 1 में ब्रह्मगुप्त का जीवन परिचय देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसको हम अभी देखने वाले हैं। चलिए चलते हैं इसकी ओर। इसमें क्या लिखा है? ब्रह्मगुप्त का जीवन परिचय देते हुए इसके गणितीय योगदान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये जी 2023 में पूछा गया और जबलपुर 2023 में आ चुका है। चलिए चलते हैं इसके आंसर को। ब्रह्मगुप्त की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले गुप्त काल के महान गणितज्ञ। ब्रह्मगुप्त का जन्म अनुमानों के अनुसार पश्चिमी भारत के जालौर राजस्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम विष्णुगुप्त था। उनका कार्य क्षेत्र उज्जैन नगरी थी, जो कि उस समय शिक्षा व ज्ञान का प्रमुख केंद्र थी। ब्रह्मगुप्त से पूर्व भारत में अनेक गणितीय सिद्धांत ग्रंथ थे और उनमें से एक ब्रह्म सिद्धांत भी था, पर इसकी अनेक बातें पुरानी पड़ गईं, जो तत्कालीन नवीन अनुसंधानों से मेल नहीं खाती थी। ब्रह्मगुप्त ने इस सिद्धांत को नवीन रूप देकर ब्रह्म सिद्धांत नामक एक महान ग्रंथ की रचना की। स्फुट का अर्थ है फैलाया हुआ या संशोधित। उनका दूसरा ग्रंथ था खंड खादक, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस ग्रंथ को आपको याद करना है। ब्रह्मगुप्त की प्रतिभा, विद्वता व अनुसंधान की झलक उनके ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ग्रंथ से मिलती है, जिसमें गणित व ज्योतिष की विभिन्न विधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें 25 अध्याय हैं। इसमें कितने अध्याय हैं? 25 अध्याय हैं तथा 1000 श्लोक हैं। इसके 12वें अध्याय अर्थात गणित में अंकगणित व क्षेत्रमिति से संबंधित विषयों की जानकारी है और 18वें अध्याय अर्थात कुक्कुट अध्याय में बीजगणित की विवेचना है। इस ग्रंथ के श्लोक में उन्होंने अपना अति संक्षिप्त परिचय भी दिया है। इसके अनुसार ये ग्रंथ उन्होंने 30 वर्ष की आयु में चाप वंश के राजा व्याघ्रमुख के राज्यपाल में शक संवत 550 में लिखा था। ब्रह्मगुप्त का योगदान अमूल्य था। उन्होंने सर्वप्रथम बीजगणित का प्रयोग किया था, पर इसे उन्होंने कुक्कुट गणित का नाम दिया गया। इम्पोर्टेंट है। उनके ब्रह्मगुप्त सिद्धांत के टीकाकार पृथकदत्त स्वामी 860 ईस्वी ने सर्वप्रथम बीजगणित का शब्द का प्रयोग किया। आर्यभट्ट के ही समय शून्य सहित 10 संकेतों से सभी संख्याओं को व्यक्त करने की प्रणाली थी, जो वर्तमान में दार्शनिक या दशमलव प्रणाली कही जाती है, विकसित हो चुकी थी। पर सर्वप्रथम इसकी व्याख्या वाले ब्रह्मगुप्त ही थे, जिन्होंने कहा किसी भी शून्य जोड़ने या घटाने से वह संख्या नहीं बदलती है। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने या उनमें भाग देने से वह शून्य हो जाती है। उन्होंने शून्य के गुण दर्शाइए। गुणा माइनस जीरो बराबर गुणा माइनस जीरो बराबर माइनस गुणा जीरो माइनस जीरो इक्वल बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बराबर बोलते हैं। जीरो गुणा मल्टीप्लाई बोलते हैं इंग्लिश में। गुणा जीरो बराबर जीरो गुणा जीरो बराबर जीरो भाग जीरो बराबर जीरो। इनमें से जीरो भाग जीरो सही नहीं है। उन्होंने गुणा भाग जीरो को तच्छेद कहा। क्या कहा? तच्छेद कहा। तच्छेद का अर्थ है 100 छेद। अर्थात अनंत ब्रह्मगुप्त की अनेक खोजों का श्रेय पाश्चात्य गणितज्ञों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पाश्चात्य गणितज्ञों को दिया जाता है। एक हुआ आपकी ब्रह्मगुप्त की संक्षिप्त जीवनी का परिचय। आप दोस्तों इस जीवनी को अच्छे से याद करके जाइएगा, आपको हमेशा एग्जाम में सफलता मिलेगी। बीएससी सेकेंड ईयर का मेजर का फर्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन हुआ। जय हिंद।